इन दोनों ने मुझ पर कोई वार कर दिया तो मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा माते? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है माते। माते आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की आहत ना पहुंचा सके। ये माता की ममता से ही जन्मा है और अब उसी ममता का लाभ उठा रहा है ये दुष्ट। उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? उचित है पुत्र। माता, माते, यही दे दीजिए मुझे, ये दे दीजिए। ये क्या? माता तो अपना ही दिव्य अस्त्र शक्ति रूपी गदा प्रदान करने जा रही है दुष्ट ममतासुर को। माता, नहीं पुत्र, जब किसी के भीतर सुरक्षा का भाव रहेगा तभी तो वो स्वयं के भीतर सुधार ला सकेगा। लो पुत्र, ये दिव्य गदा लो। जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा और ये गदा तुम्हारे लिए कवच का भी कार्य करेगा और अस्त्र का भी। माता के अस्त्र से सुरक्षित होने पर इसे हम भी क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। आपको अनेकों धन्यवाद। इसे जाने दो पुत्र, इसे एक अवसर प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। चलता हूं, आपसे शीघ्र भेंट होगी प्रिय भ्राताओं। भैया, अभी क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा। आप कितना भी क्रोध कर लीजिए देव सेनापति कार्तिकेय जी, किंतु जब तक मेरे पास महादेव का वरदान है एवं माता पार्वती की ये दिव्य गदा है, तब तक ये मेरे लिए सुरक्षा कवच बने रहेंगे। अब जब तक इसके पास माता के द्वारा प्रदान की गई ये गदा है तो इसके विकार को मिटाने का क्या उपाय है? अब मैं समस्त संसार में ममता के कुचक्र का विस्तार कर अपने महानायक भंडासुर को प्रसन्न कर दूंगा। ये कैसी विडंबना है प्रभु? इस ममतासुर ने तो माता को ही पुत्रों के विरुद्ध जाने को विवश कर दिया है। हमारे निवास में हमारी माता को अपने पक्ष में कर उनसे ही अपने लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया इस कपटी ममतासुर ने। भैया, स्मरण कीजिए, माँ ने ममतासुर को दिव्य गदा प्रदान करते समय क्या कहा था? जब तक ये गदा तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अर्थात अनुज, अर्थात माँ की दिव्य गदा को उसके हाथों से विलग करते ही हम उसके प्रभाव को मिटा सकेंगे। किंतु ममतासुर का गुप्त स्थान तो हमें फिर भी ज्ञात करना ही होगा ना अनुज। कहीं लोभासुर के समान ही ममतासुर के गुप्त स्थान को ढूंढने में भी हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो बहुत अधिक विलंब हो जाएगा अनुज।
नहीं भैया, ममतासुर को ढूंढने में हमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं को हमारी दृष्टि से अवश्य छिपा सकता है, किंतु माँ की गदा की दिव्य ऊर्जा को कदापि गुप्त नहीं रख सकेगा। हाँ गणेश, जिस गदा को पाकर वो स्वयं को सुरक्षित समझ रहा है, वही गदा अब हमें उसके स्थान का संकेत देकर हमें उस तक ले जाएगी। चलिए मयूर जी। भैया, वो दिव्य ऊर्जा तो हमें इन पर्वतों के मध्य जाने के लिए प्रेरित कर रही है। अर्थात ममतासुर का गुप्त स्थान भी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। गणेश, कितना विचित्र स्थान है नहीं? हाँ भैया, ये तो जैसे हमने एक श्वेत संसार के भीतर ही प्रवेश कर लिया। तो ये है ममतासुर की नगरी। हाँ भैया, ये कैसी विडंबना है कि श्वेत रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक है, जिसके सर्वथा विपरीत ममतासुर अपने विकार के प्रभाव से सर्वत्र अशांति ही उत्पन्न करेगा। किंतु ये सब कौन है और यहाँ क्यों है? लो पुत्र, ये लड्डू तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए और ये अंतिम मेरे लिए। ये भी हमारा है। अरे हमारा नहीं, मेरा है। मुझे दो। ये आम तो अत्यंत स्वादिष्ट है माता, चलो इन्हें लेकर चलो। जब माता पिता की ममता ही अनुचित कार्य करने को प्रेरित करने लगे, तो संतान ही नहीं समूचे समाज के लिए ये अनिष्टकारी सिद्ध होता है। ममतासुर भी समाज को इसी अंधकार की ओर ढकेल रहा है। श्वेत रंग ममता की भावना का भी रंग है, किंतु ममतासुर उसी श्रेष्ठ भावना का दुरुपयोग कर रहा है। तो उसे ढूंढकर उसके साथ उसकी संपूर्ण दुष्टता का भी शीघ्र ही अंत करना चाहिए हमें गणेश। हाँ भैया, किंतु कदाचित ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि माँ की दी हुई गदा की दिव्य ऊर्जा तो यहाँ अनेकों स्थानों से प्रकट हो रही है। फिर इन सब भवनों में से ममतासुर का भवन कौन सा है, ये कैसे ज्ञात करें हम अनुज? अरे ये पक्षी पत्थर की ठोस दीवार से कैसे प्रवेश कर रहे हैं? ओह, अब समझा। भैया, ममतासुर को ये अवश्य ज्ञात होगा कि हम उससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने यहाँ आएंगे। इसीलिए हमें भ्रमित करने हेतु उसने इन अनेक मायावी भवनों को उत्पन्न किया है, किंतु वो वास्तविक भवन तो एक ही है, जहाँ वो स्वयं छिपा हुआ है।
तो ये है ममतासुर की माया के परे का अंधकारी सत्य, और ये है उस दुष्ट की दृष्टि इसी दिशा में स्थिर क्यों है? ये श्वेत भवन तो अन्य मायावी भवनों के समान ही है। भैया, यहाँ यही एक भवन सत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भी दिखाई दे रहा है वो माया से रचित भ्रम मात्र है। आप स्वयं देख लीजिए भैया। गणेश, जब हमें ये सत्य ज्ञात हो ही गया है, तो अब तनिक भी विलंब अनुचित है। रुको अनुज गणेश, इस द्वार को मैं खोलता हूं। जी भैया। ये क्या? ये द्वार तो स्वतः ही खुल रहे हैं। स्वागत भ्राताओं, ममतासुर आपका स्वागत करता है। देवता हो या ऋषि, देवी पार्वती से जन्मे ममतासुर के मोह ममतापुर में कोई भी आ तो सकता है, किंतु जाना असंभव। ममतासुर के मोह ममतापुर में आप दोनों का स्वागत है। मुझे भली भांति ज्ञात था कि आप दोनों मुझसे भेंट करने यहाँ अवश्य आएंगे। आप यहाँ अपने भ्राता के प्रति शत्रुता भाव से आए हैं, ये मुझे भली भांति ज्ञात है। किंतु मैं एक उत्तम भ्राता होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। उचित स्वागत करूंगा मैं आपका। स्वागत करो। तो पुष्प नहीं, ये विषैले झाड़ के अंश हैं। ममतासुर के मोह ममतापुर में ममता की ही नहीं, मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। इनका तो जीवन पूर्ण हो गया। अब आप कैसे बचेंगे गणेश जी?
इन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इनके लिए श्वेत पुष्प नहीं, विषैले कांटे बिछाए हैं। क्या हुआ भ्राताओं, अभी तक आप वहीं क्यों स्थित हैं? आइए आइए आइए, भीतर आकर अपने इस भ्राता को आपके उचित आदर सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे... क्षमा कीजिए भैया, किंतु यदि ममतासुर भ्राता मानकर हमारा सत्कार करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है? भैया स्थिति को समझिए, इससे इसके छल में उलझा कर ही हम इससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने में सफल होंगे, समझे भैया? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए विधि के अनुसार सर्वप्रथम आगे बढ़ने का अवसर तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए ना? अवश्य अनुज। मेरे प्रिय भ्राताओं, इन सुंदर पुष्पों में छुपे विषैले कांटों से तो अब आपके पत्रांत तो क्या, कोई रक्षा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ममतासुर के मुख पर इतना कुटिल भाव, अर्थात ये पुष्प वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है। आहा, कितने कोमल पुष्प हैं। ये विषैले कांटे पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? इन पुष्पों को हमारे मार्ग में बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ममतासुर। अनुज गणेश, आज हम प्रथम बार ममतासुर के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ममतासुर को आगे आकर हमारे चरण स्पर्श करके हम दोनों का स्वागत करना चाहिए? विशेषकर प्रथम पूज्य गणेश जी का तो करना ही चाहिए। भैया उचित कह रहे हैं ममतासुर। आयु में तुमसे अधिक होने के कारण तुम्हें यहाँ आकर हमसे आशीष लेना चाहिए। गणेश जी ने चमत्कार कर विषैले झाड़ के कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया, किंतु यदि इस कालकूट विष का मेरे चरणों में स्पर्श भी हुआ तो कहीं मेरे जीवन पर ही कोई संकट न छा जाए। क्या हुआ ममतासुर? आओ आगे बढ़ो। हाँ ममतासुर, अन्यथा माँ को ज्ञात होगा कि हम इतने स्नेह से तुमसे भेंट करने पहुँचे और तुमने उचित प्रकार से हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो उनका हृदय कितना आहत होगा। और उस पीड़ा से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उनसे वरदान में जो प्राप्त किया है, कहीं वो तुम्हें उससे ही वंचित ना कर दे। अब माँ के क्रोध का क्या पता, समझ रहे हो ना तुम? ये कैसी दुविधा प्रकट हो गई, अब मैं क्या करूं? अनुज गणेश, कदाचित ममतासुर हम दोनों का स्वागत करने का इच्छुक ही नहीं है। चलो हम ही जाकर माँ को इसके इस कपट से अवगत करवाते हैं। हाँ भैया, चलिए। चलो आओ। अब नहीं,